अगर तिलक परिवार से कोई लोकमान्य की उपाधि का हकदार था तो वह श्रीधर पंत थे। यह शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके हैं। कौन है श्रीधर पंत? बाल गंगाधर तिलक से क्या है उनका नाता? बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा? साथियों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का शो सोशल ज्ञान। आज से हम सोशल ज्ञान का यह शानदार शो आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें देश विदेश के सामाजिक मुद्दों पर बात होगी जिन्हें आपसे छुपाया गया है। बात है 20 जुलाई 1924 की। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के स्थापना की। तब महाराष्ट्र में ब्राह्मणेतर आंदोलन काफी जोरों पर था। इस आंदोलन की कमान जेधे और जवलकर इनके पास थी। दिनकर राव जवलकर और केशव राव जेधे इन्होंने 1921 में एक मराठी ग्रंथ लिखा जिसका नाम था देशाचे दुश्मन, यानी देश के दुश्मन, जिसमें तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बाल गंगाधर तिलक एवं विष्णु शास्त्री चिपलूणकर पर कई आरोप लगाए गए थे, जिस कारण तिलक के समर्थकों ने कार्रवाई करते हुए जेधे और जवलकर इन पर मानहानि का दावा ठोका। इन मुकदमों को बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लड़ा और उन्हें ससम्मान बरी करवाया, जिसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर और जेधे जवलकर के अच्छे संबंध स्थापित हुए। फलस्वरूप 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब दोनों नेताओं को बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना दिवस पर आमंत्रित करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेधे जवलकर उनके सामने एक शर्त रखते हैं और कहते हैं कि सभा में एक भी ब्राह्मण नहीं आना चाहिए, तब हम उस सभा में आएंगे। जिसके जवाब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारी लड़ाई ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि वर्ण व्यवस्था से सवर्णों को ज्यादा फायदा हुआ और इसी व्यवस्था से भारत पिछड़ता गया। भारत का पिछड़ापन दूर करना है तो सवर्ण समाज को आगे आना चाहिए। इसी भूमिका के कारण बहिष्कृत हितकर्णी सभा में कई सवर्ण समाज के सुधारवादी सवर्ण नेताओं ने भी काम किया, जिसमें चिटनीस, चित्रे, सहस्त्रबुद्धे यह नाम अग्रणी है। सुधारवादी सवर्ण समाज के कार्यकर्ताओं का सनातनी हिंदुओं द्वारा विरोध देखा गया, जिसमें सामाजिक बहिष्कार यह एक रास्ता उनके द्वारा चुना गया था और इसीलिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जिसमें अस्पृश्यता निवारण जैसे उद्देश्यों के लिए काम किया जाता था, उसकी जगह सवर्ण तथा दूसरे धर्म के लोगों के लिए 4 सितंबर 1927 को समाज समता संघ का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे को कायम करना था और अस्पृश्यता निवारण करना था। समता समाज संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उपाध्यक्ष देवराव नाइक, डॉक्टर RN भाईंदर, महासचिव SM गुप्ते, VB प्रधान, साथ ही RD कौड़ी, HD डिसिल्वा, VR घोनकर, विठल राव प्रधान, JP मुले आदि थे। द न्यूज मिनट के अनुसार अप्रैल 1928 में बाल गंगाधर तिलक के बेटों में से एक श्रीधर पंत तिलक थे, जिनके सामाजिक विचार अपने पिता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। उन्होंने तिलक परिवार के वाड़ा में समाज समता संघ के एक शाखा की शुरुआत की और इसे चतुर्वर्ण को नष्ट करने वाला संघ कहा। जाहिर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं श्रीधर पंत तिलक उनके काफी गहरे संबंध थे। समाज समता संघ की पुणे शाखा जिस वाड़ा में चलती थी वह एक हवेली थी, जिसे 1905 में तिलक ने बड़ौदा शासक से हासिल की थी। तिलक उन सनातनी सवर्णों में से एक थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था में विश्वास था, लेकिन उनके बेटे की सोच विपरीत थी। केसरी अखबार चलाने वाले पदाधिकारियों के साथ कानूनी विवाद के कारण 25 मई 1928 में उन्होंने आत्महत्या कर ली।
एक दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लिखे खत में उन्होंने यह लिखा था कि मैं अपने बहिष्कृत भाइयों की शिकायतें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मराठी पत्रिका दुनिया में 2 जून 1928 के अंक में प्रकाशित एक श्रद्धांजलि लेख में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि अगर तिलक परिवार से कोई लोकमान्य की उपाधि का हकदार था तो वह श्रीधर पंत थे। स्क्रिप्ट पर काम किया संदीप आनंद ने और कैमरा संभाला पराग महेंद्र इन्होंने। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नेशनल चौपाल का शो सोशल ज्ञान।